राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दलित छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई है। आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपित दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। सेंसिटिव क्राइम है, उसको देखकर एडिशनल एसपी ग्रामीण और मैं खुद मौके पे पहुंचे। एफएसएल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर्स से राय ली गई। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें लेडी डॉक्टर को भी इंक्लूड किया गया और उसके बाद जो एफआईआर परिजनों ने दी, उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी द्वारा किया जाए। अभी क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम नियमानुसार कल सुबह किया जाएगा और उसके लिए बोर्ड गठन किया जा चुका है और जो भी इसमें नामजद आरोपी हैं उनके लिए हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार उनका पीछा कर रही हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं और जिन 2 कांस्टेबल्स का नाम एफआईआर में नामजद परिजनों द्वारा दिया गया है, उनको एक बार एफआईआर दर्ज होने के साथ ही सस्पेंड किया गया है और साथ ही उनकी भूमिका के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अनुसंधान किया जाए। जानकारी के मुताबिक 20 साल की दलित युवती खाजूवाला के पास ही एक गांव से कंप्यूटर क्लास के लिए आती थी और बताया जा रहा है कि इस मामले का मुख्य आरोपी युवक दिनेश बिश्नोई पिछले 15 दिनों से उसका पीछा कर रहा था। आरोप है कि मंगलवार सुबह जब पीड़िता कोचिंग क्लास पहुंची तो दिनेश ने खाजूवाला थाने के 2 कांस्टेबल भागीरथ बिश्नोई और मनोज बिश्नोई के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया और अपने घर पर ले जाकर तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। मामले के आरोपी दोनों हेड कांस्टेबलों को अब सस्पेंड किया गया है, लेकिन युवती के परिजन इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हैं। जांच हो रही है उसकी। हाँ, ये कल 11 बजे बॉडी मिली है और सारे एसपी आईजी सारे मौके पर हैं और इसकी कार्रवाई जो है, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। तो वहीं इस मामले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर अब घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जब खुद मंत्री ही कहते हैं कि बड़े आदमी ऐसे काम करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। दलितों और आदिवासियों के साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं हो, राजस्थान आज देश में शीर्ष पर है और दुर्भाग्य यह है कि उसके लिए इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देकर के बचने का प्रयास राजस्थान सरकार में बैठे लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये मुकदमे ज़्यादा राजस्थान में इसलिए होते हैं क्योंकि परिवार के लोग ही इस तरह का काम करते हैं। उनकी कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार और इस तरह की घटनाएं इसलिए होती है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि राजस्थान में इस तरह से कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके और ऐसे गैर जिम्मेदार बयान देकर के वो बच निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जनता इसे जले पर जो है नमक छिड़का गया या घाव पर नमक छिड़का गया है, इस दृष्टिकोण से लेकर के आने वाले चुनाव का एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा है कि बीकानेर के खाजूवाला में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या करने की घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आना सरकार के माथे पर कलंक है। दोषी कांस्टेबल भागीरथ और कांस्टेबल मनोज कुमार को मात्र निलंबित करने से पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। मैं राज्य सरकार से इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो गृह विभाग के भी मुखिया है, उनके शासन में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान 6,337 मामलों के साथ दुष्कर्म में देश में पहले पायदान पर है। जब पुलिस खुद अपराधों को अंजाम देगी तो अपराधी और पुलिस में फर्क क्या रहेगा। कांग्रेस राज में अबलाओं की इज्जत लूटने का पुलिस प्रशासन के क्रूर चेहरे का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कहीं पुलिस अफसर द्वारा रिश्वत में असमत मांगी गई तो कहीं पर थाने में ही महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस राज में पुलिस महकमे की हालत बाढ़ ही खेत को खा जाए जैसी होने लगी है। मुख्यमंत्री गहलोत जी जवाब दे
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? जितने भी उसमें नामजद मुलजिम हैं उनको अभी तक एक को भी गिरफ्तार इन लोगों ने नहीं किया है। ये बिंदु हमने सबसे पहले बिंदु यही रखा है। दूसरा हमारा बिंदु ये है कि यहाँ का पुलिस थाने का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर हो, ये रखा है। तीसरी हमारी मांग है जो है कि इस पीड़ित परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। चौथी मांग हमारी है इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले और वो हमने डिमांड की है 1 करोड़ की। और चौथी ये है कि ये निरंतर यहाँ दोषियों को लगातार बख्श रहे हैं। निर्दोषों जो शिकायत करते हैं थाने में आके कि ये लोग हमारे साथ झगड़ा फसाद अत्याचार कर रहे हैं, उनको तो हवालात में बंद कर रहे हैं, दोषियों को फ्री कर रहे हैं। ये भी ऐसा आइंदा हमने एसपी साहब से ये निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को, अधिकारियों को, सिपाहियों को किसी के प्रेशर में आके झूठे मुकदमे बंद होने चाहिए। तो वहीं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीकानेर जिले के खाजूवाला में अनुसूचित जाति की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर देना हृदय को झकझोर कर देने वाला मामला है। मामले में 2 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों पर दिवंगत युवती के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। सरकार को तत्काल ऐसे पुलिस कार्मिकों की सेवाएं समाप्त करके सभी आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने मामले को लेकर रेंज आईजी बीकानेर से दूरभाष पर वार्ता की है। वहीं दिवंगत युवती के शव के साथ न्याय की मांग को लेकर आंदोलित पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने मैंने आरएलपी के सदस्यों को मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ट्वीट कर कहते हैं कि बीकानेर में दलित बेटी की रेप के बाद हत्या की घटना सरकारी तंत्र की लापरवाही का नतीजा। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार। लेकिन अब इस दर्दनाक वारदात में ये सोचना बेहद जरूरी होगा कि कैसे राजस्थान की हर एक बहन, बेटी, माँ, पत्नी, लड़की को वो सुरक्षित माहौल दिया जाए जिससे वो सड़कों पर बेखौफ होकर निकल पाए। कैसे उस लड़की को इंसाफ मिले जो अपनी कंप्यूटर क्लास पर जाकर अपने हुनर को आसमान देना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दरिंदे इस बीच उसे नोचकर उसके सपनों को ही उसके साथ राख में तब्दील कर देंगे। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।